किसी खाटी गन बन दी. So hello students, now we are going to the next discuss next part of chapter 13. ठीक है. तो इससे पहले हमने ये स्टडी किया था कि कुछ डिसीज़ जो हैं वो वायरस से होती हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होती हैं, कुछ बैक्टीरिया से होती हैं. ठीक है. तो अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग अलग डिसीज़ होती हैं. ठीक है. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया था कि वायरस से जो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू होता है या एड्स होता है. टाइफाइड फीवर, कोलरा, ट्यूबरक्लोसिस, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से होते हैं. ठीक है. फंजाई और प्रोटोजोआ से भी जो है डिसीजेज होती हैं, जैसे मलेरिया और काला आज़र. तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब किन किन तरीक़ों से ये फैलती हैं. ठीक है. तो किन किन तरीक़ों से फैलती हैं. हवा हो गया. ठीक है. कम्युनिकेबल डिसीजेज क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीमारियों का फैलना फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन. ठीक है. इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में बीमारियों का फैलना क्या कहलाता है, कम्युनिकेबल डिसीज़. क्या कहलाता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस. ठीक है. किसका स्प्रेड होना, डिसीजेस का स्प्रेड होना फ्रॉम अ हेल्थी पर्सन टू अ इन्फेक्टेड पर्सन, टू एन इन्फेक्टेड पर्सन. ठीक है. अब किसी को बीमारी है, ठीक है, इन्फेक्टेड है, वो उससे बीमारी है कि हेल्थी है, बिल्कुल सही है, उसके कांटेक्ट में आता है, बीमारी हो जाती है. जैसे अभी कोरोना है. ठीक है. किसी का कोरोना है, अगर उसके संपर्क में एक हेल्थी पर्सन आ जाता है, ठीक है, तो उसको भी कोरोना फैल जाता है. तो ये कौन सी डिसीज़ है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है. ठीक है. इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज़ है. ठीक है. तो इस तरीके की बीमारियां जो है कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर. तो इस तरीके की जो बीमारियां फैलती हैं किससे फैलती हैं, थ्रू एयर, हवा के द्वारा फैलती हैं. ठीक है. ठीक है ना. तो हवा के द्वारा जो है ये बीमारियां. ठीक है. उसके बाद है नेक्स्ट हमारा एयर के द्वारा. ठीक है. हम कोई इंसान बात कर रहा है तो उसकी वाटर ड्रॉपलेट्स वो चीख देता है, या उसके मुंह में से वाटर ड्रॉपलेट्स आती हैं, उसमें माइक्रोब्स होता है, वो दूसरे को इन्फेक्टेड कर देता है अगर उसके ऊपर फैल जाते हैं तो, या हवा में मिल जाती हैं तो. ठीक है. कम्युनिटी लेवल पे कल हमने बात की थी, कम्युनिटी लेवल पे अगर माइक्रोब्स जो पहुँच जाते हैं तो फिर सब में वो बीमारियाँ फैल जाती हैं, हवा में मिल जाती हैं, हवा के साथ वो माइक्रोब्स अंदर जाते हैं. ठीक है. और नया इन्फेक्शन बन जाता है और बीमारियाँ फैल जाती हैं. कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया. तो इसमें क्या होता है, जो ये कोरोना है इसमें न्यूमोनिया ही होता है इंसान को. ठीक है. सांस लेने में दिक्कत होती है. ठीक है. और वो उसकी डेथ हो जाती है, या हमें अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हम जो है उससे पार भी पा जाते हैं, यानी कि हम ठीक भी हो जाते हैं 14 डेज़ के अंदर. ठीक है. तो कॉमन कोल्ड हो गया, न्यूमोनिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ये क्या है, ये बीमारियां जो हवा के द्वारा फैल जाती हैं. ठीक है. बैक्टीरिया के द्वारा फैलती हैं, फिर मतलब इससे हवा के द्वारा फैलती हैं. ठीक है. तो इसमें मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या है, एयर. इन डिसीज में एयर है. ठीक है. नेक्स्ट है फिर हमारा, ठीक है, जैसे इसमें दिख रहा है इस डायग्राम में, देखो एयर के द्वारा फैल रही है, नीचे भी जा रही है ड्रॉपलेट्स, आगे भी जा रही हैं. ठीक है. तो पूरा दूर दूर जा रही है, 2 मीटर भी जा रही है, 4 भी जा रही है. ठीक है. तो 6 मीटर की दूरी पे या 2 मीटर की दूरी पे या 4 मीटर की दूरी पे इंसान से खड़ा होना चाहिए. ठीक है. तो बहुत दूर तक चले जाते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट्स. ठीक है. और बीमारियां फैल जाती हैं. नेक्स्ट, डिसीज़ कैन बी स्प्रेड थ्रू वाटर. अब जो बीमारियां हैं वो पानी के द्वारा भी फैलती हैं. किसके द्वारा भी फैलती हैं, पानी के द्वारा भी फैलती हैं. ठीक है. अब कोई बीमारी में वाटर में जो है माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, हम वो पानी पी लेते हैं, उससे क्या हो जाता है, वो बीमारियां फैल जाती हैं. जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सारे दिखा रखे हैं. ठीक है. क्या क्या दिखा रखे हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से कुछ बीमारियां होती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है, हाथ मिला लिया या फिर फेस टू फेस हो गया. ठीक है. नेक्स्ट है एयर. अब एयर के द्वारा भी फैल जाती हैं. नेक्स्ट है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, वाटर वगैरह से, या इन्फेक्टेड पर्सन के इनडायरेक्ट, जैसे उसके कपड़ों से, जैसे जो ये होती है एलर्जी होती है. ठीक है. स्किन की जो डिसीज़ होती हैं, ये कपड़ों के टच से या उस इंसान के वैसे टच से जो है वो फैल जाती हैं. ठीक है. मॉस्किटो, फूड, हमने जो दूषित भोजन खा लिया जिसमें मक्खियाँ बैठी थी, जैसे हम जो ये मार्केट वाली, रेडियो वाली जो चीज़ें खाते हैं, ठीक है, उसमें मक्खियाँ बैठी रहती हैं और हम वो खा लेते हैं, वो इन्फेक्टेड होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे होते हैं, वो हम खा लेते हैं, तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है उससे. तो एयर हो गया, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया, बाय फूड हो गया, बाय वाटर हो गया, इन्फेक्टेड वाटर या कंटामिनेटेड वाटर हो गया, मॉस्किटो के काटने से, और बहुत सारे एनिमल से भी, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया, इनके काटने से भी जो है हमारी बीमारियाँ हो जाती है. रेबीज़ की बीमारी होती है कुत्ते के काटने से. ठीक है. या रैट के काटने से भी रेबीज़ होती है. ठीक है. तो ये हो गया हमारा मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब तरीके कौन कौन से हुए हमारे, एयर से, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से,
कुछ एजेंट्स होते हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए या फिर मॉस्किटोज वगैरह हो गए या हाउस फ्लाई होगी, इनसे कंटामिनेटेड फूड और वाटर से, मतलब दूषित भोजन या फिर जल से भी हमें बीमारियाँ फैल सकती हैं। सेक्सुअल एक्ट से भी, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है, सेक्सुअल एक्ट जो होता है, उससे भी बीमारियाँ जो है वो फैल जाती हैं। ठीक है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैल जाती हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो फिजिकल कॉन्टैक्ट का कौन सा है, जैसे HIV हो गया, तो ये जो है ब्लड से ब्लड में फैलती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा, तो ये हमारे सारे जो है कवर हो गए मीन्स ऑफ स्प्रेड, फैलने के तरीके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। मतलब एक ऑर्गन में ही होती हैं, एक स्पेशल अंग में बीमारियां होती हैं, टिश्यू में बीमारियां होती हैं। तो द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी। ठीक है, तो ये जो बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हैं ये हमारी बॉडी में जाते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स, मतलब अलग अलग तरीक़ों से हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं। द बॉडी इज़ वेरी लार्ज, हमारा शरीर जो है वो बहुत बड़ा है। व्हेन कंपेयर टू द माइक्रोब्स, माइक्रोब के कंपैरिजन में हमारा शरीर बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये कहीं भी जगह ढूंढ लेते हैं, किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में जो है ये जगह ढूंढ लेते हैं। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स सीम्स टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो ये जो है हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। ठीक है, so in part this selection is connected to their point of entry. if they enter through the air by nose, अगर ये हवा से जा रहे हैं तो ये नोज़ या माउथ से जा सकते हैं, लंग्स में चले जाएंगे। ठीक है, या हमारे डाइजेशन से रिलेटेड हैं तो भी हमारे माउथ से ये स्टमक में जाके मिलेंगे। ठीक है, स्टमक में पहुंच जाएंगे। सो दिस इज सीन इन द बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस, तो वहाँ जाके जो बैक्टीरिया है वो TB फैलाएगा। ठीक है, मुंह से भी जा सकता है हमारे। ठीक है, टाइफाइड कर सकता है अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में चला गया तो जॉन्डिस कर सकता है, पेट में चला गया तो टाइफाइड, कोलरा या डायरिया कर सकता है। ठीक है, और HIV वगैरह है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जाती है, तो मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में जाते हैं, वहाँ जाके बीमारियाँ फैला, जैसे लंग्स में गया तो TB हो गई। ठीक है, अगर सेक्सुअली डिसीज़ है तो HIV हो गया, ऑर्गन से हो गया हमारे। ठीक है, और अगर पेट के अंदर गए तो टाइफाइड या कोलरा या डायरिया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो एक स्पेशल ऑर्गन या टिश्यू पे भी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक करते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है फिर हमारा ये हमारा हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें द साइंस एंड सिम्टम्स, यहाँ जाइए आप। द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अ डिसीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन। तो जो साइन है या सिम्टम है वो किस पे डिपेंड करते हैं, टिश्यू या ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं। कि पेट में अगर टाइफाइड है तो पेट में दर्द होगा या सिर में दर्द होगा, तो किस चीज़ की बीमारी हो सकती है। लंग्स में हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस टिश्यू से रिलेटेड ही सिम्टम्स हमारे अंदर आएंगे। ठीक है, इफ़ द लंग्स आर द टारगेट्स तो सिम्टम्स कफ और ब्रीथनेस आएगा, यानी कि सांस फूल जाएगी या खांसी आएगी। लीवर अगर टारगेट है तो हमें जॉन्डिस, पीलिया हो जाएगा, पीली आंखें हो जाएंगी, पीला शरीर हो जाएगा। ब्रेन पे अगर है तो हमें सिर दर्द होगा, वोमिटिंग आएंगी, हम बेहोश हो जाएंगे। तो सिम्टम्स जो है उस शरीर से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो ये होगी हमारी टिश्यू स्पेसिफिक या ऑर्गन स्पेसिफिक डिसीज़। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट हमारा HIV की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन एमिनो वायरस। ठीक है, ह्यूमन एमिनो वायरस। और पूरे एड्स की क्या है, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में आ जाइए आप, इसमें बाकी कुछ है नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में यानी कि ठीक हम कैसे करें अब, क्या क्या स्टेप्स लें हम उसको ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए क्या करें। सो बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड सो फार इट वुड अपीयर दैट देयर आर 2 ways टू ट्रीट एन इन्फेक्शियस डिसीज। तो जितना हमने अब तक पढ़ा है, सीखा है, तो इससे हमें पता चला कि 2 तरीके हैं कि इन्फेक्शियस डिसीज को ठीक करने के। वन वुड बी टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ डिसीज, एक तो जो प्रभाव है बीमारी के उसको कम कर दें। द अदर उसके कारण को ख़त्म कर दें, जैसे जिस कारण से बीमारी हुई है, जिस भी कारण से हुई, बैक्टीरिया या जो भी कारण है उसका होने का, तो उसको ख़त्म कर दें, या दूसरा उसको कम कर दें, तो बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। फॉर द फर्स्ट, पहले के लिए जिसमें हम कम कर रहे हैं, वी कैन प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम्स। तो हमें वो ट्रीटमेंट, वो इलाज करना चाहिए जिससे वो लक्षण जो है वो कम हो जाए। ठीक है, जैसे कि वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर। जैसे अगर हमें बुखार है तो हम दवाई लेते, बुखार उतर जाता है। ठीक है, लूज मोशंस हैं वो कम हो जाते हैं, बेड रेस्ट करते हैं, हम अपनी एनर्जी को बचाते हैं, तो धीरे धीरे सिम्टम्स कम होने लग जाते हैं और हम ठीक हो जाते हैं। ठीक है,
बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ है कि हम अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इन्फेक्शियस नहीं है, मतलब इतनी ज़्यादा अफेक्टिंग नहीं है माइक्रोब्स की ताकि वो उनको भगा सकें, ठीक है। तो इससे बीमारी ठीक नहीं होती। ठीक किससे होगी? जब आप उसको किल करोगे। वन वे इज़ टू यूज़ मेडिसिन जो उसको मारें, ठीक है, सीधा उसको मारो। दे आर कोई भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है, प्रोटोजोआ होता है, तो किसी कोई भी ग्रुप है उसके आप लाइफ प्रोसेस पे जाके अटैक करो ताकि वो ख़त्म हो जाए, बीमारी जड़ से ही चली जाए, ठीक है। तो ये हमें करना चाहिए। सो दीज पाथवेज, तो हर एक का अलग अलग वो होता है। दीज पाथवेज विल नॉट बी यूज्ड बाय अस आइदर। फॉर एग्जांपल आवर सेल्स मे मेक न्यू सब्सटेंसेस बाय मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट यूज्ड बाय बैक्टीरिया। सो वी हैव टू फाइंड अ ड्रग, तो हमें एक ड्रग लेनी चाहिए, एक एंटीबायोटिक लेना चाहिए जो उसके पाथ को, रास्ते को ही रोक दे ताकि वो ख़त्म हो जाए, मर जाए, कोई भी है, चाहे प्रोटोजोआ चाहे वायरस जो भी है, ठीक है। सो वन रीज़न वाई मेकिंग एंटी वायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल डिसीज़ मेडिसिन इज़ दैट वायरस हैव फ्यू मैकेनिज्म, क्योंकि वायरल डिसीज़ बनाना बहुत मुश्किल है। ये मैंने पहले बात की थी कि वायरस का कोई पाथवे नहीं होता। जो भी हम दवाई बनाते हैं अगली बार वो अपने आप को उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग कर लेता है, वो उस दवाई उस पर वर्क ही नहीं करती। जैसे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है, सेल वॉल पे सीधा एंटीबायोटिक्स वर्क करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन वायरस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो बहुत मुश्किल है एंटी वायरल डिसीज़ मेडिसिन बनाना इन कंपैरिजन टू एंटी बैक्टीरियल डिसीज़ की, ठीक है। तो ये बात हम पहले ही कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ओके।